नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी सार संकलन कक्षा 6 से 12 सहित। अगर इस बुक की बात करें तो इस पुस्तक को उन अभ्यर्थियों के लिए लिखा गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी को आधार बनाकर इतिहास, विश्व एवं भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इत्यादि विषयों पर सार रूप में सामग्री दी गई है। सामग्री का चयन करने में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के ट्रेंड को भी ध्यान में रखा गया है। विशेषताएं इस बुक की क्या हैं वो देख लेते हैं। अद्यतन तथ्यों एवं जानकारी का समावेश, सरल एवं विश्लेषण परक सामग्री, सारणियों एवं तालिकाओं का प्रयोग, सामान्य ज्ञान के सभी महत्वपूर्ण विषयों का समावेश। अगर इसके राइटर की बात करें तो इसके लेखक हैं डॉक्टर मनीष रंजन। लेखक का परिचय आपको बता दें, डॉक्टर मनीष रंजन वर्ष 2002 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में झारखंड सरकार में कार्यरत हैं। प्रोफेशनल कैरियर में उन्होंने आईएएस की मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उन्हें लगातार 2 वर्ष प्रधानमंत्री मनरेगा उत्कृष्टता पुरस्कार, राष्ट्रपति से निर्मल ग्राम पुरस्कार, एशियन फेडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जापान से स्टार राफ्ट पुरस्कार और शारीरिक दिव्यांगों के लिए अनुकरणीय कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्पंदन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। झारखंड उनकी कर्मस्थली है तो इससे लगाव होना सहज ही है। अध्ययन, अन्वेषण और चिंतन में निरंतर उनकी रुचि है जो लेखकी दायित्व के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, इस तरह से ये बुक एनसीईआरटी का सार संकलन नेशनल बेस्ट सेलर बुक है ये। अगर इसकी बात करें कि कितनी मोटी ये बुक है तो 372 पेजेज हैं इस बुक में, तो ये मोटी बुक नहीं है, मीडियम साइज़ की बुक है। प्राइस इसका देखें तो 325 है। 2 कलर्स की प्रिंटिंग है और 50,000 से अधिक प्रतियों की बिक्री इसकी हो चुकी है। तो दोस्तों, ये एक अच्छी बुक है और ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, झारखंड पीएससी, एमपी पीएससी, इसके अलावा रेलवे, एसएससी, पुलिस, इन सब परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी जो कवरेज है वो है इतिहास, विश्व एवं भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बेसिक सामान्य ज्ञान, और पूरा प्रेजेंटेशन जो है वो 1 लाइनर है, पॉइंट वाइज है। राइटर है इसके डॉक्टर मनीष रंजन, जिसका परिचय मैं आपको बता चुका हूँ। अभी देख लेते हैं इसका कंटेंट क्या दिया है, इसके अंदर किस तरह से मटेरियल को प्रेजेंट किया है। सबसे पहले इसकी विषय सूची देखते हैं। विषय सूची के अंदर है इसका इतिहास दिया है। सबसे पहले इतिहास में प्राचीन इतिहास है, भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा संस्कृति, धार्मिक आंदोलन, विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। इसके बाद है मध्यकालीन भारत। इसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर किए हैं वो हैं अरबों द्वारा सिंध की विजय, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, प्रांतीय स्वतंत्र राजवंश, धार्मिक आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मराठा शक्ति का अभ्युदय। तीसरा पार्ट है इसका आधुनिक भारत। इसमें दिया है उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और प्रसार, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, आंग्ल मैसूर संघर्ष, आंग्ल सिख संघर्ष, प्रमुख किसान विद्रोह, 1857 ईस्वी की महान क्रांति, गवर्नर जनरल एवं वायसराय, भारतीय शिक्षा उदय और विकास। और इसके बाद चौथा पार्ट है स्वतंत्रता आंदोलन। ये आज़ादी के बाद का, आज़ादी के टाइम का ये स्वतंत्रता आंदोलन है, उदारवादी युग, उग्रवादी युग और गांधीवादी युग। इसके बाद दोस्तों इसमें विश्व इतिहास भी कवर किया है। इसके बाद कला एवं संस्कृति, तो आर्ट एंड कल्चर का भी ये सेक्शन दिया है, भारतीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, भारतीय चित्रकला, भारतीय मूर्तिकला। इसके बाद दूसरा सेक्शन जो है वो है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो इसके अंतर्गत दिया है विश्व का भूगोल। इसमें ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी की आकृति तथा आंतरिक संरचना, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश, देशांतर, चट्टान, पर्वत, पठार, मैदान, झील, भूकंप, ज्वालामुखी, वायुमंडल, सूर्यातप, वायुदाब तथा पवन, बादल एवं वर्षण। तो आप देखें इसमें कि इसकी कवरेज इस तरह की है कि मोस्टली चीज़ों को इंक्लूड कर लिया है, ऐसा लगता नहीं है कि कहीं कोई टॉपिक छूट रहा है, बहुत डिटेल में सब कुछ दिया है और एनसीईआरटी बेस है इसका। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत अच्छी बुक है ये, मटेरियल भरपूर है। इसी तरह से भारत का भूगोल दिया है, भू आकृति, प्रवाह तंत्र, भारत की जलवायु, मिट्टियाँ, सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, कृषि, भारत की खनिज संपदा, उद्योग, परिवहन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दिया है। इसके अंदर का पारिस्थितिकी तंत्र दिया है, जैवमंडल, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, प्राकृतिक वनस्पति, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2017, वन्य जीव, भारत के 7 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल। तीसरा सेक्शन है भारतीय राज्य व्यवस्था का। इसके अंतर्गत दिया है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत देखेंगे टॉपिक संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान के प्रमुख स्रोत, संविधान के लक्षण, उद्देशिका, भारतीय नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा चैप्टर है इसके अंतर्गत
संघीय कार्यपालिका, इसमें कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, संघीय संसद, ये दिया है। उसके बाद तीसरा टॉपिक है इसके अंतर्गत राज्य कार्यपालिका, उसके बाद है न्यायालय, पाँचवा है संस्थाएं। इसके अंदर जो सब टॉपिक हैं वो आप देखते जाएं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। केंद्र राज्य संबंध, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी हुई है। पंचायती राज और ई गवर्नेंस है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मटेरियल भरपूर है, डिटेल्ड है। और 8वां चैप्टर है इसमें राजभाषा एवं आपात उपबंध, संविधान संशोधन का चैप्टर है अलग से, राष्ट्रीय प्रतीक, राज्यों का पुनर्गठन और विविध। इसके बाद दोस्तों अगला सेक्शन है चौथा, भारतीय अर्थव्यवस्था। इस सेक्शन के अंतर्गत जो चैप्टर है वो है प्रारंभिक अर्थशास्त्र, विकास, आय, आर्थिक नियोजन, निर्धनता एवं बेरोजगारी, योजनाएं, उद्योग एवं व्यापार, मुद्रा एवं मुद्रास्फीति, बैंकिंग एवं पूंजी बाजार, कर प्रणाली एवं बजट और जनगणना 2011। इसके बाद 5वां सेक्शन है दोस्तों सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान दिया है। ये आप देख सकते हैं चैप्टर क्या है कवर इनमें, ये देख लें। जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर दिया है। इसके बाद दोस्तों बेसिक सामान्य ज्ञान दिया है, सबसे लास्ट सेक्शन है ये। इसमें है सामान्य ज्ञान विश्व, सामान्य ज्ञान भारत, पुरस्कार एवं सम्मान। इसके अंतर्गत दिया है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, साहित्यिक और सांस्कृतिक पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार, खेल एवं खिलाड़ी, प्रमुख खेल एवं उनसे जुड़ी शब्दावली, पुस्तकें एवं लेखक, शब्द संक्षेप, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। इस तरह से दोस्तों ये पूरी विषय सूची आपने देखी, तो भरपूर मटेरियल दिया है पांचों सेक्शन से। इतिहास, भूगोल, संविधान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान, इन पांचों सेक्शन से भरपूर मटेरियल है। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये कलर्ड प्रिंटिंग है इसकी, पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है, 2 कलर प्रिंटिंग है, तो बुक बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी प्रिंटिंग। इसके अलावा इसके मटेरियल की बात करें तो मटेरियल में आप देखें भारतीय इतिहास के स्रोत, ये पहला चैप्टर है, साहित्यिक साक्ष्य, धार्मिक साहित्य, तो ये सारा मटेरियल जो है वो पॉइंट वाइज है यहाँ पे प्रेजेंटेशन। 1 लाइनर मटेरियल दिया है एक एक लाइन में। इसको आप अपने नोट्स की तरह, शॉर्ट नोट्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिवीजन के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कम टाइम में एक जीके की बहुत अच्छी बुक ये आपके लिए साबित होने वाली है। तो दोस्तों इस तरह से देखें, ये प्रेजेंटेशन है इसकी, और इस तरह से टेबल बना के दिया हुआ है मेन चीज़ों को। हड़प्पा संस्कृति की आयातित वस्तुएं एवं आयतक क्षेत्र, तो इस तरह से ये टेबल बना के दिया है, आप इस तरह से देख सकते हैं इसको। ये प्रेजेंटेशन बहुत मस्त है, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के इसको। और आजकल जैसे जितनी भी किताबें और जीके की चल रही हैं, जैसे लूसेंट है या अरिहंत की सामान्य ज्ञान की किताबें हैं, मनोहर पांडे की, तो उनमें जो मटेरियल दिया है वो इतना एक्यूरेट नहीं है जितना इसमें आप देख रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आजकल क्वेश्चन बहुत सारे एनसीईआरटी पर आधारित ही पूछे जाते हैं, इसलिए ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है और कंपटीशन में आपको बहुत सहायक रहेगी। इस तरह के प्रेजेंटेशन आप देखें और भरपूर मटेरियल है, आप देखें तो मैं ये आपको दिखा दूं इस तरह से। कोई भी सेक्शन आप देखें, जैसे कि हम चलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में, तो ये आपका मौलिक अधिकार इस तरह से दिया है, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, ये सब कुछ बहुत अच्छे से दिया है, टॉपिक बाय टॉपिक दिया है, 1 लाइनर फॉर्मेट में दिया है। संविधान संशोधन, इस तरह से आप योजनाएं, जनगणना 2011, तो आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है और बहुत अच्छा मटेरियल, ऑथेंटिक है, राइटर ऑथेंटिक हैं। तो दोस्तों अगर इसके एमआरपी की बात करें तो इसका 325 एमआरपी है, और ये प्रभात पेपर बैग्स वालों की बुक है, ये प्रभात पब्लिकेशन द्वारा ये प्रकाशित है। तो दोस्तों इसी तरह की नई बुक्स के रिव्यू आप मेरे चैनल पे घर बैठे देख सकते हैं, इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।